आइए इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें। चूंकि इंद्रदेव का कुछ पता नहीं है, लेकिन जब बारिश आई तो मुझे ये दो पंक्तियां याद आई स्वर्गीय रमानाथ अवस्थी की। आपको ठीक लगे तो आपका मन मिले, आप जुड़ जाएं इस कवि सम्मेलन से कि शायद मेरे गीत किसी ने गाए हैं, शायद मेरे गीत किसी ने गाए हैं, और आज ही क्यों बारिश हुई, कल तक बिल्कुल ठीक ठाक था और आपने दूसरी जगह का प्रस्ताव भी टाल दिया था अग्रवाल मित्र मंडल ने। लेकिन थोड़ी सी बारिश जरूर हुई। क्यों हुई आपको रात भर में सही लग जाएगा, लेकिन तालियां आपकी शुरू में मिल जाएंगी तो अच्छा लगेगा कि शायद मेरे गीत किसी ने गाए हैं, इसीलिए बेमौसम बादल आए हैं, इसीलिए बेमौसम बादल आए हैं। वर्षा ने अभिनंदन किया है आज यहाँ आए हुए कवियों का, और अच्छी बात यह है कि आज जो कवि बुलाए गए हैं उनमें वीर रस का एक भी नहीं है। एक कवि ओज का है, निशामुनि भी ओज का कवि है, ये वीर रस के नहीं है। अन्यथा आजकल वीर रस के कवि बड़े संकट में हैं। विषय समाप्त हो गए हैं, बचा नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच मैत्री हो रही है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं बची। मनमोहन सिंह जी जैसे भद्र पुरुष पे क्या कविता लिखो, उन पर कोई प्रहार करो तो ऐसा लगता है जैसे भ्रूण हत्या की कोशिश चल रही थी। इतने सरल आदमी है मनमोहन सिंह। जब ये मीडिया के मित्र कैमरा लगा के खड़े हो गए कार्यक्रम शुरू होने से, अब ये इसे 1 महीने बेचेंगे, लगातार ये चलेगा इनका। मीडिया आजकल इतनी आपाधापी में है खबर की कि वो मनमोहन सिंह जी की यहाँ 2 लड़कियां सहारा की कुछ रासायनिक पदार्थ पी के घुस गई, तो मीडिया ऐसे हल्ला मचाने लगा जैसे मनमोहन सिंह लड़कियों के घर में घुस गए। सरल आदमी है। जैसे ही वो लड़कियां मनमोहन सिंह के घर में घुसी, अंदर कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, तो कैबिनेट के लोगों ने कहा कि बोले साहब ये बहुत बड़ी सुरक्षा में खामी हो गई, इन लड़कियों के खिलाफ FIR कराइए। 2 साल में पहली बार मनमोहन सिंह क्रोध में आए, बोले एक FIR नहीं होगी किसी लड़की के खिलाफ, जो मेरे घर के अंदर घुसी है किसी लड़की के खिलाफ रिपोर्ट नहीं होगी। कैबिनेट ने पूछा क्यों साहब, इन्होंने तो सुरक्षा तोड़ दी। बोले मूर्ख हो क्या, 2 साल में यही तो पहली लड़कियां हैं जो डायरेक्ट आई हैं, वरना जिसे देखो वो 10 जनपद से घूम के आता था। तो इतने संत आदमी के ऊपर आजकल ये टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं, ये संकट में हैं। तालियां वालियां बजाते रहिएगा, आप बहुत दूरी पर हैं, मैं महसूस कर रहा हूं। आदरणीय महिलाएं आ गई हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं इस क्षेत्र में आता हूं तो ये कौतुक देखता हूं बहुत। देखिए आप इतनी दूर से देख रहे हैं, इतने दिनों बाद इतनी सारी महिलाएं एक साथ चुप बैठे देख रहा हूं। दूर से पता भी नहीं चल रहा है कि महिलाएं हैं या कुछ और ही व्यवस्था है। क्योंकि मैं जहां से आया हूं उत्तर प्रदेश से, वहां पता नहीं चलता है कि महिलाएं की क्या है। आपको यकीन नहीं हो तो आप हमारा IG देख लीजिए, पंडा जो राधा बन गया था, उसने साड़ी पहन ली तो ये मध्य प्रदेश के कवि लड़ने लगे हमसे। बोले क्या तुम्हारे यहाँ का पुलिस वाला साड़ी पहन ली उसने। अरे मैंने कहा ये भगवान हनुमान के बाद जो उस समय आए थे त्रेता में, उनके बाद ये पहला पुलिस वाला है जो ढंग की ड्रेस में है। बोले कैसे। अरे मैंने कहा हमें तो यही सिखाया गया कि शब्द से पूछो, आप खुद पढ़े लिखे लोग हैं, ध्यान से देखिएगा। अरे पुलिस शब्द ही स्त्रीलिंग है। पुलिस आती है, पुलिस जाती है, पुलिस आई, पुलिस गई, आपने सुना पुलिस आया। वो जैसा था वैसी पहन ली। अच्छा हम पर क्यों दोष देते हो उत्तर प्रदेश वालों पर। और सही बात कह रहा हूं तो नीमच और आसपास का इलाका भोगता है इस बात को, नारकोटिक्स की निगाह में रहते हैं आप लोग। ठीक बात कहता हूं तो आपकी तालियां उठें। केवल उत्तर प्रदेश नहीं और मध्य प्रदेश नहीं, इस पूरे भारत की पुलिस स्त्रीलिंग है। अन्यथा इस देश की पुलिस जिस दिन पुल्लिंग हो जाए तो दुबई में बैठे किस दाऊद में हिम्मत है जो हमारे यहां विस्फोट करा दे। यह हमारी परेशानी है। उसने साड़ी पहनी तो मैंने मुलायम सिंह जी को फोन किया, मैंने कहा सर ये क्या है। बोले ये राधा है। मैंने कहा फिर क्या बाधा है। बोले नहीं पता चला है ना ये राधा है ना बाधा है, ये आधा आधा है। अच्छा वो बोला कि मैं राधा हूं तो 15 दिन बाद हरदोई का एक ADM बोला कि मैं कृष्ण हूं। मैंने कहा सर हो गई समस्या सॉल्व। बोले कैसे। मैंने कहा दोनों को 9-10 महीने की छुट्टी देके अंडमान निकोबार भेज दो, अपने आप पता चल जाएगा कौन सी राधा है कौन सा कन्हैया है। हम कहां ऊर्जा लगाते फिरेंगे। आप लोग व्यवस्थित हो चुके हैं, लोगों का आना जारी है। जो लोग इस समय आ रहे हैं हम उनके विशेष आभारी हैं। आपने देरी से आकर महान भारतीय संस्कृति की रक्षा की है। अन्यथा टाइम पे आ जाते हैं लोग तो पता ही नहीं चलता कि भारत में हो रहा है या कहीं और हो रहा है। आइए मैं स्वरों, व्यंजनों, शब्दों, वाक्यों की निर्मात्री मां वागीश्वरी से अनुमति लूं। यह कवि सम्मेलन एक ऐतिहासिक कवि सम्मेलन है इन अर्थों में कि यहाँ बड़े दूर दूर से लोग सुनने आते हैं, इन अर्थों में कि यहाँ देश के सब बड़े कवि कविताएं पढ़ चुके हैं,
इन अर्थों में भी कि यहां से जो कैसेट रिकॉर्ड होती है वो पूरे मध्य भारत में बिकती हुई नजर आती है, और इन अर्थों में भी कि ये सुरेश बैरागी जी के माध्यम से अग्रवाल मित्र मंडल वैश्य होने की संपूर्ण चतुराइयों का जो परिचय देता है, उस अर्थों में भी कवि लोग परिचित हैं कि किस लिए महत्वपूर्ण है। प्रकाश मंगल को बहुत बहुत बधाई कि जो प्रेम की आंच में 50 का काम 5 में कराते हैं। सुरेश बैरागी जी ने कहा कि उसने बिल्कुल नहीं पूछा कि क्या मिलेगा, कम से कम यहां तो दर्द निकले, लेकिन मन से आप सुनते हैं। और नीमच का एक प्रतिनिधि कवि सम्मेलन है जो दूर दूर के कवि सम्मेलनों की रूपरेखा और नियामन तय करता है। आप सबसे अनुरोध है कि इन दिनों कवि महाराज अग्रसेन के जन्मोत्सव पर्व में इतने व्यस्त हैं जितने कल तक श्राद्ध में ब्राह्मण व्यस्त थे। ये रोज कहीं ना कहीं गा रहे हैं। इनकी ऊर्जा केवल आपकी तालियां हैं, केवल आपका उत्साह, आपकी चेतना अगर इन्हें मिलेगी। बीच में काफी खाली जगह है और उसके पीछे वे लोग बैठे हैं जो कवि सम्मेलन को निर्धारित करते हैं, उसकी ऊर्जा बनाते हैं। कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि वे भी स्थान पाएं। आइए मैं अनुरोध करूं डॉक्टर अनु सपन से कि वे मां की वंदना करें, लेकिन आप सबसे अनुरोध करूं कि आपकी तालियों का उत्सव, आपकी तालियों का कलरव इस कवि सम्मेलन को मुखर कर सकता है। अन्यथा ये केवल ऐसा हो जाएगा कि कवि आएंगे और अपनी प्रस्तुति देकर चले जाएंगे। और आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना ये हैं पखेरू बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। आप सबकी चेतना मिलेगी तो मंच थोड़ा स्फूर्ति अनुभव करेगा, चेतना और आयु अनुभव करेगा। मेरे इस प्रस्ताव पर तालियों की मोहर लगाएं। डॉक्टर अनु सपन को आमंत्रित करें मां की वंदना के लिए। और आपकी इन तालियों से मंच को सूचना नहीं मिले, मैं चाहता हूं जितने लोग एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाए, पूरा सदन जोरदार, ताकि कवियों को ज्ञापित हो कि उत्सव धर्मी कवि सम्मेलन प्रारंभ हो रहा है। आपके लिए तैयार किया है वीडियो प्लस अनिल इलेक्ट्रिकल्स, फुवारा चौक नीमच। फोन नंबर 07423 221167। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, मंच पर उपस्थित अग्रज कविगण, कवित्री बहन और नीमच नगर के रसज्ञ श्रोतागण, सभी को अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। माँ शारदे की वंदना के लिए मुझे आदेश मिला है, कुछ पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। आप सबका ध्यान और आशीर्वाद चाहते हुए सुनेगा। हाथ जोड़ आपको नबाऊं शीश दिन रैन, स्वर ज्ञान दीजिए नमामि मात शारदे। हाथ जोड़ आपको नबाऊं शीश दिन रैन, स्वर ज्ञान दीजिए नमामि मात शारदे। शांति सुख भाईचारा फैले हर गांव गांव, नेह दान दीजिए नमामि मात शारदे। द्वेष बैर ईर्ष्या की जड़ मूल काट दूं, शक्ति दान दीजिए नमामि मात शारदे। शोषितों और पीड़ितों के लिए उठे लेखनी, ज्ञान दान दीजिए नमामि मात शारदे। ज्ञान दान दीजिए नमामि मात शारदे। पाप क्या है, पुण्य क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, जान सकूं तर्क का विधान दे मां शारदे। पाप क्या है, पुण्य क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, जान सकूं तर्क का विधान दे मां शारदे। उतावली हो सांस सांस जिसकी एक गंध को, अब तो पसीने को वो मान दे मां शारदे। मोल भाव भावना का जिसमें न लग सके, अब तो एक ऐसा हिंदुस्तान दे मां शारदे। मोल भाव भावना का जिसमें न लग सके, अब तो एक ऐसा हिंदुस्तान दे मां शारदे। लेखनी के तीर लगे जालिमों के वक्ष पर, आंसुओं के दर्द की कमान दे मां शारदे। आंसुओं के दर्द की कमान दे। बहुत बहुत आभार डॉक्टर अनु सपन जी को।